सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के स्पर्श पुस्तक की कविता जिसका शीर्षक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। कविता की कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। तो हमारा आज का शीर्षक जो है वो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी, इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो आइए कविता की पंक्तियों का हम अध्ययन करते हैं। पहली पंक्तियां इस प्रकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। क्या है बच्चों? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहाँ प्रतिक्षण से अर्थ है बच्चों हर घड़ी, प्रतिपल से अर्थ है हर पल, प्रियतम का अर्थ है ईश्वर और आलोकित का अर्थ है प्रकाशित करना। तो आइए बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही है। क्या प्रेरणा दे रही है? अपने मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही है। कवयित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक अर्थात मेरे ईश्वर के प्रति जो मेरी आस्था है, मेरे मन में जो ईश्वर के प्रति आस्था है, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा। किस तरह जलता जा? मधुरता और कोमलता से जलता जा, और हर पल हर घड़ी हर दिन और युगों युगों तक। कब तक जलता जा? हर पल हर घड़ी और युगों युगों तक हर दिन जलता जा। ईश्वर का अथवा ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा। किस चीज का रास्ता प्रकाशित करता जा? ईश्वर का अथवा ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा, अर्थात ईश्वर में मेरी आस्था बनी रहे। कवयित्री क्या कहना चाहती है? कि उनकी आस्था ईश्वर में जो है बनी रहे। तो ये जो हम लोग पहला लाइन देख रहे हैं, पहली पंक्तियां देख रहे हैं, पहली पंक्तियों में जो हम लोग देख रहे हैं क्या है बच्चों? इसका शब्दार्थ मैंने बताया। पहली पंक्तियां जो हमारी है, ये पहली पंक्तियों का शब्दार्थ बताया ना आप लोगों को। पहली पंक्तियों का मैंने शब्दार्थ बताया आप लोगों को। शब्दार्थ में क्या बताया? पहली पंक्तियों का शब्दार्थ इसमें बताया हमने प्रतिक्षण अर्थात हर घड़ी, प्रतिपल अर्थात हर पल, प्रियतम अर्थात ईश्वर, आलोकित अर्थात प्रकाशित करना। तो अब बच्चों हम लोग कभी कभी आते हैं सप्रश्न व्याख्या के क्रम में। सप्रश्न व्याख्या जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इन पंक्तियों की कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने का प्रयास कर रही है। क्या कर रही है? अपने मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने का प्रयास कर रही है। इसकी व्याख्या किस तरह करेंगे बच्चों? कवयित्री के कहती है या कवयित्री के कहने का भाव यह है कि मेरे मन के दीपक अर्थात ईश्वर के प्रति मेरे मन में जो आस्था है, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा, और हर पल हर घड़ी हर दिन और युगों युगों तक मेरे आराध्य ईश्वर का अथवा ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जाए, अर्थात ईश्वर में मेरी आस्था बनी है। आइए बच्चों दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। दूसरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों। सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा धुलरे मृदुतन, देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इनके शब्दार्थ को जानते हैं बच्चों। इसमें सौरभ, जो सौरभ होता है, सौरभ का अर्थ होता है बच्चों सुगंध से। सौरभ का क्या अर्थ होता है? सुगंध। सौरभ का अर्थ जो होता है बच्चों, ये सुगंध से होता है। सौरभ का क्या अर्थ होता है? सुगंध से होता है। सौरभ का अर्थ सुगंध, विपुल का अर्थ विस्तृत, मृदुल का अर्थ कोमल, अपरिमित का अर्थ असीमित, अनुकण पदार्थ या धूलकण, पुलक का अर्थ रोमांच। तो बच्चों इसमें कवयित्री क्या कहना चाहती है इन पंक्तियों के माध्यम से? सौरभ फैला विपुल धूप वन,
मृदुल मोम साधुर रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों में कवियत्री अपने मन के दीपक को अनंत रोशनी ज्ञान फैलाने को प्रेरित कर रही है। क्या कर रही है? अपने मन के दीपक को अनंत रोशनी ज्ञान फैलाने को प्रेरित कर रही है। इनमें कवियत्री के कहने का भाव यह है कि मेरे मन के दीपक तू अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाती है। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपने कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा न रहे, तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही न रहे। और इस प्रकार जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का भाव यह है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवियत्री कहती हैं कि मेरे मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। आइए बच्चों, इसकी सप्रश्न व्याख्या हम किस प्रकार करेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी स्पर्श भाग 2 पाठ भाग 2 से ली गई है। इनकी कवियत्री महादेवी वर्मा जी हैं और इन पंक्तियों में प्रसंग में लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवियत्री अपने मन के दीपक को अनंत रोशनी ज्ञान फैलाने को प्रेरित कर रही है। और इसकी व्याख्या बच्चों, इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे। इनमें कवियत्री के कहने का अर्थ यह है कि मेरे मन के दीपक तो अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को पूरी अच्छी तरह फैला जैसे धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपने कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही न रहे और इस प्रकार जल की तेरे शरीर का एक एक कण अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का भाव यह है, मूल भाव यही है कवियत्री का कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवियत्री कहती है कि मेरे मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम लोग यही कराएंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।